जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूटेक स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियोस में मैंने हिंदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है तद्भव तत्सम आज की इस वीडियोस में लेकर आया हूँ, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यदि हिंदी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी यदि एग्ज़ाम्स होता है तो उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको तद्भव तत्सम से देखने को ज़रूर ही मिल जाते हैं। तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि दोस्तों इस वीडियो को यदि आप लोग देख लेते हैं तो आपको फिर कहीं नहीं तद्भव तत्सम का टॉपिक देखने की ज़रूरत है। मैंने तद्भव तत्सम का ये पूरा सेपरेट ही वीडियो उसके लिए ही लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा और आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपको बताना है तत्सम का तद्भव में परिवर्तन, यानी ये जो दिया गया शब्द है ना, ये तत्सम रूप है। आपको तद्भव इसका बताना है कि तद्भव क्या होगा। आपको बताना है दही, दधी, दधी का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होगा, तद्भव रूप। तो इसका राइट अगर होगा ऑप्शन सी, दही, ठीक है। दही का क्या होता है, दधी होता है। दधी हालांकि तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या होगा, दही होगा, ठीक है। धूम्र का क्या होता है, धूम्र का धुआं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्नायु का क्या होता है, नस होता है। इतना याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है सभी। और चलिए देखते हैं दोस्तों, फटाफट जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैंने कम से कम 150-200 शब्द पुट किए हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चलिए देखते हैं पक्ति। पक्ति का क्या होता है, पक्ति का तद्भव रूप क्या होगा, पांत होगा, ठीक है। गलत जो रूप होता है ना, तत्सम रूप की यदि बात करेगा तो पक्ति होती है, ठीक है। लेकिन यदि तद्भव रूप की बात करेगा तो आप लोग पांत बताएंगे। क्लियर है। दुर्लभ, दुर्लभ किसे बोला जाता है, जो दुल्हा होता है ना, दुल्हा को यदि शुद्ध रूप में आप लोग तत्सम रूप में बताएं तो दुर्लभ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्श्व। पार्श्व का क्या होगा, पास या बगल में, ठीक है, याद रखिएगा। पृष्ठ, पृष्ठ का क्या होता है, पीठ। पीठ को दोस्तों पृष्ठ के नाम से जानते हैं, नाम से नहीं। इसका जो शुद्धतम तत्सम रूप, यदि पीठ का तत्सम रूप की बात करेगा तो पृष्ठ होता है। यदि पृष्ठ के तद्भव रूप की बात करेगा तो आप लोग पीठ बताएंगे। क्लियर है। पुष्प का क्या होता है, पुष्प फूल का ही जो शुद्ध रूप होता है तत्सम रूप पुष्प होता है। वारिद, वारिद ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वारिद किसे बोला जाता है, वारिद हम लोग किसे बोलेंगे, बादल। बादल को क्या बोला जाता है, वारिद, तत्सम रूप में वारिद, ठीक है, याद रखिएगा। बजरांग, बजरंग को बजरांग के नाम से जानते हैं, यानी बजरांग यानी शुद्ध रूप है। बजरंग, बजरांग क्या है, ये तत्सम रूप है। लेकिन यदि इसके तद्भव रूप की बात करेगा तो बजरंग, बजरंग क्या है इसका तद्भव रूप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेक्स्ट ये है कि तद्भव का तत्सम में परिवर्तन, यानी जो तद्भव है ना, तद्भव को हम लोग तत्सम में परिवर्तन करेंगे। कुम्हार का क्या होता है, देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो मैंने इसमें सेलेक्ट किया ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। कुम्हार का क्या होता है, कुम्हार का कुंभकार होता है, याद रखिएगा, कुम्हार का कुंभकार होता है, ठीक है। किवाड़, किवाड़ का क्या होता है, किवाड़ का चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर ऑप्शन होगा। किवाड़ को दोस्तों कपाट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, किवाड़ को कपाट बोलते हैं। कच्चा, कच्चा को क्या बोलेंगे, कच्चा को कूपच बोला जाता है, कच्चा को कूपच बोला जाता है। नेक्स्ट है जूठा, ठीक है, जूठा या जूठा को क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए होगा जुस्ट। यानी यहाँ पे देखिए ये तत्सम, तद्भव का तत्सम में परिवर्तन, यानी ये जो दिया गया है ना ये गलत है, माने अशुद्ध है, ठीक है। लेकिन इसे हमें तत्सम रूप में परिवर्तित करना होगा, तो ये तत्सम में चूज कर रहे हैं। जैसे तालाब को क्या बोला जाता है, तालाब का जो शुद्धतम रूप होता है ना तत्सम रूप, उसे तड़ाग कहा जाता है, ठीक है। धुआं को क्या बोलेंगे, धुआं को धूम्र बोला जाता है, धूम्र, ठीक है। नया का नव होता है, याद रखिएगा, नया का नव होता है। नेक्स्ट आपके सामने रहा, नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट में दिया गया है कि कान, ठीक है, कान को क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कान को क्या बोला जाता है, यानी कान का जो तत्सम रूप है क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। कान का तत्सम रूप क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं खेत, खेत का क्या होता है, खेत का तत्सम रूप होता है क्षेत्र, याद रखिएगा, खेत का क्या होता है, क्षेत्र। दोस्तों ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि खेत का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, क्षेत्र होता है। खंबा को क्या बोलेंगे, खंबा को स्तंभ, ऑप्शन ए होगा, खंबा को स्तंभ, ठीक है। गड्ढा को क्या बोलते हैं, गड्ढा को गर्त, याद रखिएगा, गड्ढा को गर्त। जौ को यव कहा जाता है, ठीक है, जौ को क्या बोला जाता है, यव, याद रखिएगा। अब यहाँ पे चना है, देखिए चना इंपॉर्टेंट है, चना, चना ये इंपॉर्टेंट है, चना एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये पूछा गया एग्जाम्स में कई बार कि चना का जो शुद्धतम रूप तत्सम रूप होता है वो क्या होता है,
चणक होता है, चना को चणक बोला जाता है, याद रखिएगा। अनाज को क्या बोलते हैं, अनाज को अन्न कहा जाता है, ठीक है, अनाज को अन्न। अमोल का क्या होता है, अमोल का अमूल्य होता है, याद रखिएगा। अंगूठा को क्या बोला जाता है, अंगूठा को अंगुष्ठ, अंगूठा को क्या बोला जाता है, अंगुष्ठ बोला जाता है, याद रखिएगा। अचरज को आश्चर्य, अचरज को क्या बोलते हैं हम लोग, आश्चर्य, याद रखिएगा। हम लोग नहीं दोस्तों, इसका शुद्ध रूप जो होता है ना, तत्सम रूप, अचरज का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, आश्चर्य होता है, क्लियर। अवगुण, अवगुण का क्या होता है, अवगुण होता है, याद रखिएगा। उपास का क्या होता है, उपास का उपवास होता है, क्लियर। उपास का क्या होता है, तत्सम रूप उपवास होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन किया ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऊँट का जो रूप होता है तत्सम रूप वो क्या होता है, उस्र होता है, याद रखिएगा, उस्र होता है, क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो नोट है ना, मैंने खुद हस्तलिखित अपने हाथों के द्वारा लिखा गया है, जो कि ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, जो कि ये ऐसे सिलेक्टेड तद्भव तत्सम रूप हैं जो कि आपको एग्जाम्स में कई बार देखने को हूबहू मिल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको फटाफट। यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसे नोट कर लीजिए, अन्यथा यदि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अंधेरा का क्या होता है, अंधेरा का अंधकार, फटाफट दोस्तों करेंगे। अंधेरा का क्या होता है, अंधकार, याद रखिएगा। गेहूँ का गोदुम होता है, ठीक है। आँख का अच्छी होता है। ईट का ईटिका होता है, ईशिका होता है, क्लियर। आम का क्या होता है, आम का आम्र होता है। खीर का क्षीर होता है। भौरा का भ्रमर होता है। दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है, क्लियर है ना। दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है। घोड़ा का घोटक होता है। देखिए ये बार बार क्वेश्चन रिवाइज होता है एग्जामों में कि घोड़ा का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, घोटक होता है। आंसू का अश्रु होता है। दाहिना का क्या होता है, दक्षिण होता है, याद रखिएगा। दाहिना का क्या होता है, दक्षिण होता है। यहाँ पे यदि अंगुली की बात करेगा तो अंगुली का जो शुद्धतम रूप होता है यानी तत्सम रूप क्या होता है, अंगुली होता है, याद रखिएगा, अंगुली, क्लियर। अहेर का क्या होता है, अहेर का आखेट होता है। अटारी का अट्टालिका होता है। औधा का अवमूर्ध होता है। और खत्ती का क्षत्रिय होता है, ठीक है। खत्रिय का क्या होता है, शुद्धतम रूप तत्सम रूप क्षत्रिय होता है। यहाँ पे खप्पर का क्या होता है, याद रखिएगा, खप्पर का खरपर होता है। धरती का धरित्री होता है। पत्थर का प्रस्तर होता है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ये पत्थर का जो तत्सम रूप क्या होता है, प्रस्तर होता है। चबूतर का क्या होता है, चतवाल होता है, क्लियर। पूंजी का क्या होता है, पुंज होता है। दोस्तों मैंने इतने जितने भी सिलेक्ट किया ना, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों यही एग्जाम्स में रिवाइज होते हैं, जो भी क्वेश्चन है यही है ना, यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। घी का क्या होता है, घी का घृत होता है, ठीक है। पलंग का पर्यंक होता है, याद रखिएगा। गोबर, गोबर को क्या बोलते हैं, गोमय, ठीक है। गोबर का क्या होता है, गोमय। अब यहाँ पे देखिए पोखर, ये पोखर जो है ना, पोखरा जिसे बोलते हैं भोजपुरी लैंग्वेज में, पोखरा या पोखर, पोखर को क्या बोला जाता है, शुद्धतम रूप यानी तत्सम रूप में पुष्कर बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पुष्कर। ईख को क्या बोला जाता है, ईख को इच्छू। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ईख वाला और एक आँख वाला क्वेश्चन ये बार बार पूछता है एग्जामों में। आँख का जो तत्सम रूप क्या होता है, अच्छी होता है। तो ईख का क्या होता है, इच्छू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चौकी का क्या होता है, चौकी का क्या होता है, देखिए यहाँ पे चौकी का चतुष्पादिका, ठीक है। चौकी का क्या होता है, चतुष्पादिका होता है, याद रखिएगा। कपूर का क्या होता है, कपूर का कर्पूर होता है, ठीक। लवण का लूढ़ होता है। अमृत का अमी होता है। और ये क्वेश्चन रिवाइज बहुत बार होता है, ठीक है। हिंदी से रिलेटेड यदि क्वेश्चन बनता है ना तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है आपको देखने के लिए। अमृत जो होता है ना, अमृत का जो शुद्धतम यानी तत्सम रूप क्या होता है, अम्य होता है, क्लियर। उल्लू को क्या बोलते हैं, उल्लू का जो रूप होता है शुद्ध रूप क्या होता है, तत्सम रूप उल्लू को होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पसीना। पसीना का क्या होता है, पसीना का जो शुद्ध रूप होता है प्रश्नबिंद होता है, क्लियर। कंगन को क्या बोलते हैं, कंकड़। साक्षी को साखी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों उल्टा हो गया है। यहाँ पे जो साखी है ना ये तद्भव रूप है और इसका जो तत्सम रूप क्या होता है, साक्षी होता है, क्लियर ना। साखी का जो तत्सम रूप क्या होता है, साक्षी होता है। अब यहाँ पे भव, भव का तत्सम रूप क्या होता है, भ्रू होता है। मक्खी को मच्छिका बोला जाता है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए जिसे। मक्खी का जो शुद्ध रूप होता है तत्सम रूप क्या होता है, मच्छिका। सरसों को क्या बोलते हैं हम लोग, सरसब, ठीक है। मक्खन को वृक्षण, क्लियर। कोयल को कोकिला बोला जाता है। मुँह को मुख, याद रखिएगा। उत्साह को उत्साह बोला जाता है। क्रोधी को क्रोध बोला जाता है, ठीक है। क्रोधी को क्या बोला जाता है, क्रोध बोला जाता है। गिद्ध को क्या बोला जाता है, गिद्ध को गृध्र, ठीक है। यहाँ पे मात्रा देख लीजिए क्या है, गिद्ध को क्या बोला जाता है, गृध्र।
क्लियर। यहाँ पे बेत को क्या बोला जाता है, बेत को बेत्र बोला जाता है और ऊन को ऊड़ बोला जाता है, ठीक। जामुन को जम्बू बोला जाता है, हाथ को हस्त बोला जाता है, डायन को डाकिनी, किवाड़ को कपाट। अब यहाँ पे याद रखिएगा, किवाड़ को कपाट बोला जाता है, ठीक है। कपड़ा को करपट बोला जाता है और किवाड़ को कपाट बोला जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। किवाड़ का क्या होता है, किवाड़ का कपाट और कपड़ा का करपट होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे नीचे देखिए लिखा ही गया है, कपड़ा का करपट और किवाड़ का कपाट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने आपको सेलेक्ट करके बता दे रहा हूँ, जहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इस पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किवाड़ जो होता है, किवाड़ का शुद्ध रूप यानी तत्सम रूप क्या होता है, किवाड़ का कपाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कपड़ा को क्या बोला जाता है, करपट। अब यहीं पे कंफ्यूज होता है, किवाड़ को कपाट बोला जाता है और कपड़ा को करपट बोला जाता है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। पत्ता का क्या होता है, पत्र होता है। पी को क्या होता है, पी का प्रिय होता है। पंख का पक्ष होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम्स में मिल चुका है कि जो पक्ष होता है ना, पक्ष का तद्भव रूप क्या होता है। जो पक्ष है ना, हालांकि ये शुद्ध रूप है तो तत्सम रूप है, तो इसका तद्भव रूप क्या होता है, पंख होता है, याद रखिएगा। ये मुझे एग्जाम्स में मिला है, ये क्वेश्चन टच हुआ है। पंख का क्या होता है, पक्ष होता है। पीठ का क्या होता है, पृष्ठ होता है। पीठ का क्या होता है, पृष्ठ होता है, याद रखिएगा। हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा होता है, क्लियर। आगे है गधा। गधा को क्या बोला जाता है, गर्दभ। गधा का जो रूप होता है ना, शुद्ध रूप यानी तत्सम रूप क्या होता है, गर्दभ होता है। नाग का क्या होता है, नक्र होता है। पहुना का क्या होता है, प्रादुर्ण होता है, याद रखिएगा। वधु का क्या होता है, वधु, ठीक है। बहू को वधु बोला जाता है, ठीक है। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी को सन्यासी बोला जाता है। यहाँ पे शुद्धतम रूप देखिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, वर्तनी में क्वेश्चन सन्यासी का बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। हालांकि मेरी जो कल की वीडियोस होने वाली है वो वर्तनी से ही रिलेटेड होगी। सन्यासी देखिए कैसे लिखा जाता है, ऊपर यहाँ पे चंद्रबिंदी रहेगी और यहाँ पे आधा न भी रहेगा। सन्यासी किस तरह लिखा जाता है, याद रखिएगा, सन्यासी, ठीक है। सुहाग का क्या होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है। सपना का स्वप्न होता है। केवट का कैवर्त होता है। घड़ा का घट होता है। चांदनी का चंद्रिका, ठीक है। नाई का नापित और दही का क्या होता है, सॉरी दाढ़ी का क्या होता है, दंष्ट्रिका होता है, याद रखिएगा। दाढ़ी का क्या होता है, दंष्ट्रिका होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और इस लास्ट ये स्लाइड होने वाली है इस क्वेश्चन की। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तुरंत, तुरंत का क्या शुद्ध रूप होता है, त्वरित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तुरंत का क्या होता है, त्वरित होता है। बैल का क्या होता है, शुद्ध रूप, बैल का जो होता है बलिवर्ध होता है, क्लियर। ससुर का क्या होता है, श्वसुर होता है। देवर का द्विवर, भौजाई का भातृ जाया, क्लिक है, याद रखेगा। आज का क्या होता है, आज का अद्ध होता है, क्लियर। आज का अद्ध होता है और उजाला का क्या होता है, उज्ज्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आगे बताया, वर्तनी में जो सन्यासी होता है, सन्यासी हो गया, उज्ज्वल हो गया, पूजनीय हो गया, ठीक है, कवयित्री हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिवाइज होते हैं वर्तनी की दृष्टि से, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग याद रखिएगा, उजाला का क्या होता है, उज्ज्वल होता है और उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। कपूत का क्या होता है, कपूत का कुपुत्र होता है। कपूत का क्या होता है, कुपुत्र होता है। कंधा को क्या बोलते हैं, स्कंध। कबूतर का कपोत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कबूतर का क्या होता है, कपोत होता है। ऋष का ईस्या होता है। नीडर का क्या होता है, निर्दर होता है। नारियल का क्या होता है, नारिकेल होता है। नारियल का क्या होता है, नारिकेल होता है। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रृंगार वाला क्वेश्चन, ठीक है। श्रृंगार वाला ये भी रिवाइज होता है शुद्ध रूप में कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार देख लीजिए आप, या कैसे लिखा गया है, श्रृंगार इस तरह लिखा जाता है। अंगीठी का क्या होता है, अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, याद रखिएगा। अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है। खंडहर का खंड गृह होता है। यहाँ पे खंड दोनों में रहेगा, बस हर की जगह गृह हो जाएगा। खंडहर को क्या बोला जाएगा, खंड गृह, यानी शुद्ध रूप तत्सम रूप क्या होता है, खंडहर का खंड गृह होता है, क्लियर। बसेरा, बसेरा का क्या होता है, बासगृह। बसेरा का क्या होता है, याद रखिएगा, बासगृह। मेढक का मंडूक, ये एग्जाम में बहुत बार ये भी रिवीजन होता है। कपूत वाला याद रखिएगा, मेढक वाला। मेढक को क्या बोला जाता है, मंडूक। सुई को सूचिका। मूछ को शमश्रु, याद रखिएगा, मूछ को शमश्रु बोला जाता है। मिठाई को मिष्टी बोला जाता है। मिठाई का जो शुद्ध तत्सम रूप क्या होता है, मिष्टीय होता है। सिंह का श्रृंग होता है। सिंह का क्या होता है, श्रृंग होता है, ठीक है। सियार का क्या होता है, श्रृंगाल। अब देखिए यहाँ पे श्रृंगार और श्रृंगाल कैसे लिखा गया है,
ये देखिए याद रखिएगा। श्रृंगार यदि आपसे पूछेगा तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन श्रृंगाल यानी शियार का जो शुद्ध रूप होता है, शियार को हम लोग श्रृंगाल बोलते हैं, तत्सम रूप शुद्ध रूप श्रृंगाल होता है। क्लियर। देखिए कैसे लिखा गया, देख लीजिए आप लोग। श्यामला का क्या होता है, श्यामला का श्यामल होता है। क्लियर। श्यामला का क्या होता है, श्यामल होता है। और लोहा का क्या होता है, लोहार का क्या होता है, लहोकार होता है। बस आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है, ठीक है। मैंने जितने भी ये तत्सम कराया ना, इसके माध्यम से देखिए बता दे रहा हूँ कि आप कहीं भी रिवीजन मत करिएगा। बस आप मैंने जितना कराया ना, इतना आप लोग यदि आप लोग नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद एग्ज़ाम से पूर्व यदि 1-2 दिन पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं ना एक नज़र में, तो आपको याद हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूँ कि इससे बाहर भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएगा, जितना मैंने इस वीडियो में करा दिया है। तो आई होप दोस्तों कि मैंने जितना भी बताया आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियोस में हिंदी की अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।